हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, देखिए अब समय रह नहीं गया अपने 68th बीपीएससी में, और इसके लिए हम लोग साइंस का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं। जो 30 क्वेश्चंस आते हैं हम लोग इसी को टारगेट कर रहे हैं, और इसमें जो हमारी जो लड़ाई है वो 30 में 30 लाने की है। यानी कि साइंस अगर आपने अच्छा कर लिया तो आप एक एज ले लोगे, क्योंकि साइंस हर किसी का अच्छा होता नहीं है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस सीरीज में आपके लिए मैं लेके आया हूं, और ये सीरीज में अभी 2-3 वीडियो और भी आएंगे। तो आप लोग चिंता नहीं करिए, आप लोगों के लिए पूरी की पूरी कंटेंट लाई जा रही है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। उससे पहले मैं आपको छोटा सा जो अनाउंसमेंट है वो बता दूं, ध्यान दीजिएगा। अनअकैडमी के ऊपर मेरी क्लासेस अभी रेगुलरली चल रही है, और हमारे अनअकैडमी के ऊपर में ध्यान दीजिएगा। आप जब जाइएगा अनअकैडमी के ऊपर में तो आपको दिख जाएगा कि आज मेरे 2 क्लासेस लिस्टेड हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे स्पीडी का मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, जो कि आज शाम में 5 बजे के आसपास आपको देखने मिलेगा। ये दोनों ही क्लासेस आप फ्री में देख सकते हैं अनअकैडमी ऐप के ऊपर में जाके। आपको ऐप इंस्टॉल करना होगा और आप ऐप पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी इसको वेस्ट मत कीजिएगा। और साथ ही साथ हमारा मिक्स्ड एमसीक्यूज का सेट 8 आज मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ये शाम 7 बजे मैं लेके आऊंगा। ठीक है, और करंट अफेयर्स का जो ये हमारा सेट होगा ये होगा शाम में 5 बजे। तो ये दोनों ही वीडियोस आप फ्री ऑफ कॉस्ट में जाके देख सकते हैं। अनअकैडमी ऐप आप डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको दिख जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, देखिए 30% का भी ऑफ चल रहा है अनअकैडमी के ऊपर में। आज है आखिरी दिन, जी हाँ आज आखिरी दिन है। आज आप इसको ग्रैब कर सकते हैं, तो आप लोग डेफिनेटली जाके इसको ग्रैब कर लीजिए। आपको कोड यूज करना होगा RKG10, ये रेफरल कोड जरूर यूज कर लीजिएगा। RKG10 रेफरल कोड यूज करते ही आपको 30% ऑफ मिल जाएगा, चाहे आप यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी किसी का भी सब्सक्रिप्शन परचेस करिए। सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां पे टैप करके आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। पहला सवाल हम लोग लेते हैं। देखिए, सापेक्षता सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? देखिएगा, ये प्रतिपादित किया गया था एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। ठीक है, तो हमारा बी यहां पे सही हो जाएगा, राइट। चलिए, मापन इकाई की सीजीएस प्रणाली का क्या अर्थ है? तो मापन इकाई की सीजीएस प्रणाली की बात कर लें तो इसका अर्थ होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक है, तो मापन इकाई जो सीजीएस प्रणाली है इसको सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड बोलते हैं, और लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम यहाँ यूज होता है, और समय के लिए सेकंड का यूज होता है। वही है सीजीएस। ओके, चलिए, एंगस्ट्रम डैश की एक इकाई है। तो देखिए, एंगस्ट्रम जो है तरंग दैर्घ्य, इसकी एक इकाई है। यू ऑल नो दैट, ए करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस माध्यम में अधिकतम होती है? तो प्रकाश की जो स्पीड यहां बोल रही है मैक्सिमम, किस में आपको ये मिलेगा स्पीड? तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपको मिलेगा निर्वात में, जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम। ठीक है, इसमें आपको मैक्सिमम मिलेगा। हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा, इसमें साउंड नील होता है। ये लाइट की बात हो रही है, लाइट इसमें मैक्सिमम स्पीड चलेगा, लेकिन साउंड जैसे ही आ जाएगा, साउंड इसमें होगा नील, शून्य हो जाएगा साउंड। ठीक है, तो ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है, अच्छा यहाँ पे सवाल ही गायब हो गया है, ठीक है ना, इसको हम लोग क्विट करते हैं। यहाँ पे सवाल ही टाइप नहीं हुआ है, माफी चाहूंगा। चलिए देखिए, जड़त्व का नियम सबसे पहले किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जड़त्व का नियम जो है ध्यान रखिएगा, देखिए ये गैलीलियो के द्वारा जो है प्रतिपादित सबसे पहले किया गया था, राइट। तो हमारा यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इनमें से ध्यान दीजिएगा, रेडियो है, अवरक्त जो है वेव्स है, और पराबैंगनी है, बट ध्वनि जो है ये विद्युत चुंबकीय वेव्स या तरंग नहीं है। ठीक, सिद्धांत आपको यहाँ पे दिख रहा है, ट्रायंगल P, ट्रायंगल X। ठीक है, और ये डैश कहलाता है। फिर इसकी हम लोग बात करने, देखिए हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत इसको हम लोग कहते हैं। VVI सवाल है, इसको आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिए, चांसेस बहुत हैं इसके आने के। नेक्स्ट देखिए, निकाय का वृत्ताकार तरीके से गतिमान बनाए रखने वाला बल डैश कहलाता है। देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिकेंद्री बल कहते हैं। आप लोगों को मैं एक बार फिर से बता दूं, देखिए आज शाम 5 बजे मोस्ट एक्सपेक्टेड मैं स्पीडी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेके आ रहा हूं फॉर 68th बीपीएससी। तो मिस मत कीजिएगा, ये क्लास आपके अनअकैडमी ऐप पे होगा। ठीक है, अनअकैडमी ऐप के ऊपर ये क्लास होगा बिल्कुल फ्री में, कोई भी जाके इस लेक्चर को ज्वाइन कर सकता है।
उसके लिए ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो RKG10 ये रेफरल कोड जरूर यूज कर लीजिएगा, अभी आपको 30% ऑफ मिलेगा। तो बिल्कुल ही इस मौका को मत जाने दीजिए, इसको ग्रैब कीजिए। गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े क्यों पसंद किए जाते हैं? देखिए गर्मियों में हल्के रंग के जो कपड़े हैं, देखिए हल्के रंग गर्मी के अच्छे विकिरक होते हैं, इसलिए इसको पसंद किए जाते हैं। तो हमारा 3 वाला करेक्ट हो जाएगा। शाम 7 बजे भी एक क्लास है, आपको मैं बता देता हूं। ये मिक्स्ड MCQs रहेगा, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इसमें सब मिक्स रहेंगे। और ये शाम 7 बजे है, ये भी अनअकैडमी ऐप के ऊपर में ही आपका क्लास होगा, तो आप इसको आके ज्वाइन कर सकते हैं शाम 7 बजे, राइट। और मैं फिर से बता दूं 30% अभी ऑफ चल रहा है अनअकैडमी के ऊपर में, तो आप लोग, आज लास्ट डेट है। सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहते हैं डेफिनेटली ले लीजिए, अगर आप किसी भी कोर्स का लेना चाहें, लेकिन उसके लिए RKG10 ये रेफरल कोड जरूर लगा लीजिएगा। ओडोमीटर एक यंत्र है जो डैश मापता है। देखिए ओडोमीटर जो एक यंत्र है, ये दूरी का मापन करता है, ठीक है, डिस्टेंस, सी करेक्ट हो जाएगा। यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ V चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा? तो इसको अपनी ओर आता जो ये प्रतीत होगा, अगर इसकी हम लोग बात कर लें, देखिए 2V के चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो हमारा A या 1 करेक्ट हो जाएगा। कौन सा लेंस एक अवर्तक कांच के रूप में कार्य करता है? तो अवर्तक कांच के रूप में जो कार्य करता है, अगर हम बात करें, ये हो जाएगा उत्तल लेंस। 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, किसी वस्तु पर पृथ्वी के आकर्षण बल को किस रूप में जाना जाता है? तो किसी वस्तु पर पृथ्वी के आकर्षण बल को जो है, देखिएगा, अगर हम लोग बात कर लें तो ये वस्तु की गति, वस्तु का घर्षण और वस्तु का द्रव्यमान, इन तीनों रूप में जाना जाता है। तो हमारा E बाय डिफॉल्ट करेक्ट हो जाएगा। अब यहां थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। देखिए वस्तु की गति, यह किसी बाह्य बल के प्रभाव में किसी वस्तु की स्थिति में होने वाली गति या परिवर्तन को वस्तु की गति बोलते हैं। वस्तु का घर्षण, यह वह बल है जो किसी वस्तु की गति के कारण सतह पर कार्य करता है। वस्तु का द्रव्यमान, द्रव्यमान किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा होती है। तो हमारा बाय डिफॉल्ट E करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? सबसे कम की बात हो रही है, देखिए बैगनी हो जाएगा। और ये सबसे ज्यादा इसका विकिरण भी जो है, मतलब सबसे ज्यादा इसकी स्कैटरिंग भी होती है। दैट्स वाई आकाश का रंग नीला आपको दिखाई देगा। सबसे कम जो है, अगर हम वेवलेंथ की बात करें, सबसे अधिक वेवलेंथ की बात करें, वो रेड हो जाएगा हमारा। और सूर्य में कितने प्रकाश होते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो भाई देखिए 7 होते हैं, एज यू ऑल नो, और इंद्रधनुष में भी 7 होते हैं। अगर इसका क्रम याद करने को बोले तो देखिए विबिग्योर, ये आप लोग जरूर से जरूर ये वाला याद कर लीजिएगा। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो रेड सबसे आखिरी में है, इसलिए इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है। वायलेट यानी कि आपको बैगनी सबसे पहले है, इसलिए इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। बीच में ग्रीन आता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है इंद्रधनुष में बीच में कौन सा रंग आता है, तो हरा आता है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। बहते हुए तरल में घर्षण को डैश कहा जाता है? देखिए इसको कहा जाता है श्यानता। तो हमारा C या 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं? दिशा और परिमाण की बात कर ले, देखिएगा संवेग में आपको दिशा और परिमाण दोनों ही मिलेगा, तो हमारा C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वह भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशि वो कही जाती है। अब एग्जाम्पल्स में समझिएगा, द्रव्यमान, दूरी, समय, गति, आयतन, तापमान, घनत्व, आयतन, विद्युत धारा, कार्य शक्ति, ये सब क्या होता है? अदिश राशि कहलाती है। सदिश राशि कौन कौन से होते हैं? तो देखिए विस्थापन, भार, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब सदिश राशि होती है। क्लियर? आगे हम लोग बढ़ते हैं। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी क्या दर्शाती है? तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी जो है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। नंबर 4 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संरक्षी बल की विशेषता है? संरक्षी बल की विशेषता की बात कर लें, ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा किया गया पूर्ण रूप से पर्याप्त योग जो है, यही संरक्षी बल की विशेषता होती है। एक संरक्षी बल संपत्ति के साथ एक बल है कि 2 बिंदुओं के बीच एक गतिमान कण में किया गया कुल कार्य के लिए पथ स्वतंत्र होता है।
20 घर्षण बल निम्न के बढ़ने के साथ बढ़ते हैं। देखिएगा घर्षण बल जो है सतह के खुरदुरेपन के बढ़ने के साथ बढ़ेंगे। एज यू ऑल नो दैट, जैसे कि बर्फ का सतह बिल्कुल चिकना होता है, वहां पे घर्षण बल नहीं होता है, तो वहां पे आपको चलने में बहुत तकलीफ होगी, लेकिन एक सड़क, कंक्रीट के सड़क पे चलने में आपको बहुत आसानी होगी। किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा, ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा के वेग के समानुपाती होगी। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 22, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण है? तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, देखिएगा ये डायनमो प्रभाव के कारण से है, राइट, तो 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 23, किसी भी दिए गए समय पर किसी वस्तु के वेग को डैश कहा जाता है। तो वस्तु के वेग को बात कर ले तो देखिएगा ये तात्कालिक वेग कहा जाता है, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। एक लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस घटना के लिए जिम्मेदार है, देखिएगा इस घटना के लिए जो है पुष्ट तनाव जो होता है ना, ये जिम्मेदार होता है। आप सभी जानते हैं कि सुई काफी पतला होता है, उसको डूब जाना चाहिए, बट फिर भी वो पानी पे तैरता है, तो यही पुष्ट तनाव, सरफेस टेंशन की वजह से वो ऐसा हो पाता है। 25, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? देखिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है बैटरी परिवर्तित करता है, तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। बारिश की बौछार के बाद इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है? देखिए बारिश की बौछार के बाद जो है ना, सूर्य के विपरीत यानी सूर्य के अपोजिट साइड में जो है ये इंद्रधनुष आपको देखने को मिलेगा, तो हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, कौन सा है वो घटक? उस घटक की बात कर ले, देखिए नियंत्रक छड़ जो है हमारा, ये एग्जैक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है क्योंकि यह न्यूट्रॉन को विखंडित से थर्मल ऊर्जा तक धीमा करके तेजी से परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया को धीमा कर देता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 28, निकट दृष्टि दोष के रोगी को इसके निवारण के लिए क्या चाहिए होता है? तो इसको देखिए अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, ट्रिक से समझिएगा। निकट दृष्टि दोष यानी इसको हम लोग मायोपिया भी बोलते हैं, ठीक है, तो मायोपिया का जो रोगी होता है उसको अवतल लेंस की जरूरत होती है, ठीक है ना, अवतल लेंस। अब देखिए अवतल, अब ये बोलने में ऐसा लग रहा है ना बहुत नजदीक है, अब ओके, और जैसे ही हम लोग उत्तल बोलते हैं, ऊ जैसे ही आ गया, ऊ बोलने में फोर्स लग रहा है, ऐसा लग रहा है दूर है, ऊ दूर है, ठीक है, तो ऊ जैसे ही बोलेगा ना तो ऊ दूरी के लिए संकेतित करेगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ट्रिक है जो हमारे द्वारा डेवलप किया गया है, अगर आपको ये यूजफुल लगे जरूर से इसको यूज कीजिएगा। डैश द्रव्यमान और आयतन का द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के बीच का अनुपात है, तो ये प्रति इकाई देखिए घनत्व के बीच का अनुपात आपको हो जाएगा, 2 हमारा बेशक सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पहाड़ के चोटी पर खाना पकाने में बहुत समय क्यों लगता है? तो पहाड़ की चोटी पे खाना पकाने में बहुत समय इसलिए लगता है क्योंकि भाई देखिए पहाड़ के चोटी पर जल का क्वथनांक कम होता है, इसलिए काफी ज्यादा समय लगता है। आपको मैं एक चीज बता दूं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शाम 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास लेके मैं आ रहा हूं अनअकैडमी ऐप के ऊपर में, जो कि आप बिल्कुल ही फ्री में आके हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको इसके लिए अनअकैडमी ऐप को करना पड़ेगा इंस्टॉल। आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करके लाइव जुड़ सकते हैं, और शाम 7 बजे मिक्स्ड एमसीक्यूज का मैं क्लास लेके आ रहा हूं, यानी दोनों क्लासेस आपको अनअकैडमी ऐप के ऊपर में फ्री में देखने मिलेगा, आप बस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। दूसरी बात देखिए 30% ऑफ चल रहा है अभी अनअकैडमी के ऊपर में, तो आप लोग चाहें तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यूज करना होगा कोड RKG10, ये रेफरल कोड यूज करते ही आपको 30% ऑफ मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा ये ऑफर सिर्फ आज के लिए वैलिड है, तो इसमें टाइम वेस्ट ना करिएगा, और जल्दी से जल्दी जो है अगर आप लेना चाहते हैं इसको ले लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जो प्राचीन काल से नाविकों और यात्रियों द्वारा उपयोग किया जाता है। देखिए ये दशात्मक गुण का इस्तेमाल होता है, तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चमगादड़ अंधेरे में बिना किसी चीज से टकराए उड़ सकते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा मतलब कैसे ये उड़ सकते हैं? देखिएगा ये उड़ सकते हैं, वे अल्ट्रासोनिक वेव्स उत्पन्न करते हैं जो उनकी टकराने से उनको बचाता है, ठीक है, तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत पघटन के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए हैं? ठीक है, विद्युत पघटन का नियम जो है देखिए
फैराडे जी के द्वारा दिया गया है। तो हमारा डी या 4 करेक्ट हो जाएगा। एंगस्ट्रम डैश की एक इकाई है, अभी थोड़ी देर पहले ये रिपीट हुआ था आई थिंक, ठीक है। देखिए तरंग दैर्घ्य की एक इकाई हो जाएगी एंगस्ट्रम। नेक्स्ट हमारा देखिए निम्नलिखित बलों पर यहाँ पे आपको विचार करना है। पेशीय बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिरवैद्युत बल। ध्यान रखिएगा ये जो हमारा हो जाएगा इसमें केवल और केवल जो है बी, डी और ई रिलेटेड है, बी, डी और ई रिलेटेड है, राइट। इसकी बात करें, देखिए संपर्क बल की अगर हम लोग बात कर लें, ये शारीरिक संपर्क द्वारा एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया जाता है। संपर्क बल के लिए किसी क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में वायु प्रतिरोध या घर्षण, ये सब। गैर संपर्क बल एक वस्तु द्वारा दूर से या बिना किसी शारीरिक संपर्क के दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल गैर संपर्क बल कहलाता है। तो ये बेसिकली इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे हमारे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक युक्ति से प्रभावित धारा निर्भर करती है, ये निर्भर करती है देखिए इसके प्रतिरोध तथा इसके सिरे पर वोल्टेज पर, ठीक है। तो 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा नापी जाती है? सापेक्ष आर्द्रता देखिएगा ये हाइग्रोमीटर के द्वारा जो है इसकी मापन होती है, सापेक्ष आर्द्रता की। तो हमारा यहाँ पे 2 एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गुरुत्वाकर्षण एक कमजोर बल है जब तक कि बड़े द्रव्यमान शामिल ना हो, राइट। तो ध्यान रखिएगा इसमें। और सेकंड स्टेटमेंट हमारा भार गुरुत्वाकर्षण के कारण द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमारा जो है देखिए ये वाला पहला सही हो जाएगा, पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ठीक है। सूर्य निरंतर ऊर्जा का निर्माण किसके कारण करता है? तो सूर्य कंटिन्यूअसली जो ऊर्जा का निर्माण है देखिए नाभिकीय संलयन की वजह से करता है, ठीक है। न्यूक्लियर संलयन की वजह से ये करता है, ठीक। 40 प्रेरण में आवेशकों का स्थानांतरण डैश होता है। प्रेरण में आवेशकों का स्थानांतरण जो है देखिए ये दूर से होता है। तो हमारा 2 एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा राशि ut प्लस 1/2 एट टू द पावर 2 चिन्हों का अर्थ समान है का आयाम क्या है? इसके आयाम की बात कर ले, देखिए L हो जाएगा हमारा, B करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए सोलर रूफटॉप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक भवन की छत पर लगा एक सौर प्रकाश वोल्टीय पीवी प्रणाली एक मिनी पावर आवश्यकता है या ग्रिड पर निर्भर करता है। दूसरा स्टेटमेंट है केवल स्थान की उपलब्धता के आधार पर प्रतिस्थापन का आकार महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है आपको ये बताने हैं। देखिएगा इसमें से सिर्फ और सिर्फ पहला वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, इसलिए केवल 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट इररेलेवेंट है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे कट मारेंगे। नेक्स्ट है हमारा सवाल, देखिए यदि कोई पिंड स्थानांतरण गति में वक्र पथ पर गति करता है तो गति है, देखिए वो गति हो जाएगी वक्रीय गति, ठीक है। 3 हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य के लिए श्रव्यता सीमा कितनी है, यानी सुनने की जो लिमिट है वो कितनी है एक स्वस्थ मनुष्य के लिए? देखिए 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की सीमा होती है एक स्वस्थ मनुष्य के लिए। 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की जो ध्वनियां होती हैं ये कुत्ते सुन सकते हैं, इंसान नहीं सुन सकते हैं। 45 निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है और सही कथन का चयन करना है, ठीक है। ध्यान रखिए मोटे तार की छोटी लंबाई का प्रतिरोध कम होता है, पतले तार की लंबी लंबाई का प्रतिरोध उच्च होता है, तापमान बढ़ने पर शुद्ध धातुओं की प्रतिरोध कम हो जाती है। इसमें जो करेक्ट हमारा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मोटे तार की छोटी लंबाई की प्रतिरोध कम होती है और पतले तार की लंबाई की प्रतिरोध उच्च होती है। तो हमारा यहाँ पे देखिए सही जो जवाब बैठता है सी वाला बैठेगा, ए और बी, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको अनाउंस कर दूं, ध्यान दीजिएगा कि 5 बजे मैं लाइव आने वाला हूं अनअकैडमी ऐप के ऊपर में मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स के वीडियोस के साथ। तो आप मुझे आके लाइव वहां जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ ये 5 बजे क्लास होगा, आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना होगा और साथ ही साथ 7 बजे भी मैं लाइव आऊंगा अनअकैडमी पे। वहां पे आप लोग आके ये दोनों क्लासेस फ्री में देख सकते हैं, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, बस आपको ऐप इंस्टॉल करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करिए और आप क्लास में ज्वाइन हो जाइए।
और आपको कुछ भी नहीं करना है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी के ऊपर में अभी ऑफर चल रहा है 30% का ऑफ। ये 30% का ऑफ का आप लोग मजा ले सकते हैं, लेकिन आपको कोड यूज करना पड़ेगा RKG10। ये रेफरल कोड यूज करते ही आपको 30% ऑफ मिलेगा, चाहे आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेस करिए, SSC, BPSC, UPSC, कोई भी। सो डोंट वेस्ट इट, जस्ट ग्रैब इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट डैश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिएगा, रॉकेट जो है संवेग के सिद्धांत पर यह कार्य करता है, 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए निम्नलिखित कथनों में विचार करिए। अच्छा, ये रिपीट हो गया है, ठीक है ना, तो रिपीट हो गया, यहाँ पे ए और बी लगा लो और ये हो जाएगा, ठीक है। चलो, स्थिर वैद्युत बल उत्पन्न होता है, ठीक है। देखिए, स्थिर वैद्युत बल जो है ये धन व ऋण आवेश से उत्पन्न होता है, तो हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। दृश्य स्पेक्ट्रम में अधिकतम तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश किरण है, ये होती है, देखिए अधिकतम तरंग दैर्घ्य वाली लाल प्रकाश किरणें होती हैं, 2 सही हो जाएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित में से किसका बना होता है। देखिएगा, ये बना होता है किसका, टंगस्टन का, ओके, तो 1 करेक्ट हो जाएगा हमारा। बड़ी और चौड़ी पट्टियों वाले कंधे से लटकने वाले बैग को उठाकर ले जाना अधिक आसान क्यों होता है। देखिएगा, ये अधिक आसान इसलिए होता है क्योंकि बैग द्वारा लगाया जाने वाला जो दाब है वो घट जाता है, प्रेशर जो है ना, प्रेशर ये घट जाता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो प्रेशर नहीं लगाता है, उसका एरिया, प्रेशर का एरिया बढ़ जाता है, तो आपको फील कम होगा प्रेशर, है ना। 52, इनमें से कौन सा केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। देखिएगा, उत्तल दर्पण जो है केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है, 3 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है नीचे दिए गए कूट के हिसाब से, ठीक है। देखिएगा, दाब का हो जाएगा पास्कल, ठीक। उसके बाद देखिए कार्य का क्या हो जाएगा, कार्य का हो जाएगा भाई जूल, ठीक है, कार्य का क्या हो जाएगा, जूल। उसके बाद देखिए तापमान का फ़ारेनहाइट और दूरी का प्रकाश वर्ष। सही कूट हमारा हो जाता है 3 वाला, ठीक। नेक्स्ट, प्रतिरोध को किसकी सहायता से मापा जाता है। देखिए, इसको जो है ओम मीटर की सहायता से प्रतिरोध को मापा जाता है, यह आप सभी जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तापमान में वृद्धि के साथ द्रव की श्यानता में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिएगा, वो घटती है, तापमान में वृद्धि के साथ द्रव की श्यानता घटती है। साबुन के बुलबुले का रंग डैश के कारण होता है। साबुन का जो बुलबुला है, इसका जो कलर है आप देखोगे सतरंगी जैसा कलर दिखता है, ये व्यतिकरण के वजह से होता है, ए करेक्ट होगा। एक दूरी, दूरी जो है देखिए हमेशा घनात्मक होगा, ठीक है, कभी ऋणात्मक नहीं होगा, घनात्मक होगा एक दूरी, राइट। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है। देखिएगा, ये जो है विकिरण विधि के द्वारा जो है सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, बैगनी प्रकाश के एंगस्ट्रम का पारस nm में क्या है। ये देखिए 380 से 450 होता है, राइट, 2 हमारा सही हो जाएगा। लेंज का नियम ऊर्जा का संरक्षण का परिणाम है, इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है आपको, ठीक है। ध्यान रखिएगा, धातु संसूचक है, कॉर्ड रीडर, माइक्रोफोन और AC जनित, ये सारे के सारे जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 4 यानी डी वाला हमारा हो जाएगा। अब हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले मैं बता दूं, देखिए 5 बजे जो है आप लोग आके हमारे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी ऐप के ऊपर में। वहाँ पे आपको जो है देखिए सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में ही दिखेंगी, आप ये मत सोचिए पैसे देने हैं, नहीं। करंट अफेयर्स का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में लेके आ रहा हूँ स्पीडी से, आप लोग आके जुड़ सकते हैं। और 7 बजे मेरे क्लासेस होंगी मिक्स्ड MCQs का, ये भी क्लासेस फ्री हैं, दोनों के दोनों क्लासेस आज आप फ्री आके ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरी फ्री क्लासेस ऐप पे आपको रेगुलरली देखती रहेंगी, तो आप आके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर में। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करिए, ज्वाइन हो जाइए। सिर्फ आपको ऐप इंस्टॉल करना है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, देखिएगा 30% अभी ऑफ चल रहा है अनअकैडमी के ऊपर में, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन कोड जरूर यूज कर लीजिएगा RKG10। ये रेफरल कोड यूज करने के बाद आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा, तो इस मौके को बिल्कुल मत गवाइए। चलिए, किसी वस्तु के विस्थापन के कारण बल लगाने की क्षमता को डैश कहा जाता है। देखिएगा, इसको ऊर्जा कहा जाता है, 3 करेक्ट हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता है? देखिएगा इसमें क्या नहीं पाया जाता है, देखिए ध्रुवन इसमें नहीं पाया जाएगा, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा? तो सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात कर ले तो -15 हो जाएगा। अगर सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात कर ले तो वो -15 दर्शाएगा। एक भारी पिंड और एक हल्के पिंड के समान गतिज ऊर्जा होती है तब, देखिए वो गतिज ऊर्जा तब होती है जब भारी पिंड का संवेग अधिक होगा, तब वो गतिज ऊर्जा होगी। एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा है? तो सबसे दुर्बल बल इन सब में जो है, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, परमाणु बल, विद्युत चुंबकीय बल और दुर्बल परमाणु बल, ये सारे के सारे जो हैं इनसे स्ट्रांग है। सबसे वीकेस्ट अगर इन सब में बात कर ले ऑप्शंस में, गुरुत्वाकर्षण ही हो जाएगा। जल की समान मात्रा एक बाल्टी में की तुलना में प्रत्येक हाथ में 2 बाल्टियां ले जाना आसान होता है, क्योंकि देखिए ये ऐसा इसलिए आसान होता है क्योंकि 2 हाथों पर समान भार ले जाना वर्तन का विरोध करता है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ सुमेलित है? सुमेलित युग्म की बात कर लें, ओके, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अपारदर्शी इससे प्रकाश को गुजरने ना दे, पारभाषी प्रकाश को उनके माध्यम से आंशिक रूप से गुजरने दे, तो हमारा 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता और गहराई किस पे निर्भर करती है? देखिए ध्वनि तरंग के आयाम पर इसका निर्भर होता है। 69, एक पिंड को एक मीनार से गिराया जाता है तो उसके डैश में वृद्धि होती है, देखिए उसके वेग में वृद्धि होगी, बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक चुंबक है? देखिए लॉर्डस्टोन Fe3O4 इसका फॉर्मूला होता है, रासायनिक रूप में इसको हम लिखते हैं, यही जो है प्राकृतिक चुंबक है लॉर्डस्टोन। एक लॉर्डस्टोन एक ब्लैक होता है जो आपको दिक्सूचक द्वारा इंगित किए गए स्थान को बदलने में सक्षम बनाता है। यह एक मजबूत पत्थर होता है जिसका यूज जो है बहुत और समृद्ध आकर्षित करने के लिए किया जाता है। यह ऊर्जा को स्थिर करने वाला पोषण पत्थर भी होता है। ये चुंबकीय खनिज मेनेंजाइट के प्राकृतिक रूप में भी पाए जाने वाले टुकड़े होते हैं। क्लियर? चलिए 71 देखिएगा, विद्युतीय तरंगों का प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? ये देखिए मैक्सवेल के द्वारा जो है ये दिया गया था, तो हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा, यानी बी। निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है? देखिए एनीमोमीटर का जो यूज है, अगर हम बात कर लें, पवन वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है, हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा पाइपलाइन के माध्यम से तेल परिवहन की दक्षता को प्रभावित करता है? ये प्रभावित करता है, देखिए श्यानता। ठीक है, 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 74, जब किसी धात्विक चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? देखिएगा ये निर्भर करती है पदार्थ लंबाई और मोटाई के ऊपर में, तो 4 हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। अगला सवाल है हमारा, स्थायी चुंबक निम्न में से किससे बनी होती है? तो स्थायी चुंबक जो है देखिए कोबाल्ट, स्टील, लोहा और मिश्र धातु से मिलके स्थायी चुंबक बनी होती है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये था हमारा आज का मोस्ट एक्सपेक्टेड साइंस के सवाल। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर से जरूर अच्छा लगा होगा। ठीक है, कमेंट करके अपने स्कोर जरूर बताइएगा, आपने 75 में कितने क्वेश्चनों का जवाब दिया, कितना सही किया, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। एक बार फिर से मैं बता दूं, करंट अफेयर्स का मैं क्लास लेके आ रहा हूं शाम 5 बजे, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा फॉर 68 बीपीएससी, एंड साथ ही साथ शाम 7 बजे भी यह आप मिक्स्ड एमसीक्यूज का क्लास देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपको सिर्फ अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और आप जाके सर्च करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है क्लासेस का, आप वहां से डायरेक्टली जा सकते हैं, जाके देख सकते हैं। सो ऐसा कोई बात नहीं है। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।